अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, बेहतरीन इंसान हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बेहतरीन इंसान किसी शख्स मुअय्यन का नाम नहीं है, कोई लिबास नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, बल्कि बेहतरीन इंसान रवैये का नाम है। इसी तरह मोमिन इंसान नहीं होते, इंसानों के रवैये मोमिन होते हैं। मिसाल के तौर पे जब तूफ़ान आता है तो परिंदे छुप जाते हैं, अपने घोंसलों में चले जाते हैं, लेकिन एक परिंदा ऐसा है जिसके पर बड़े मजबूत हैं, जो बहुत खुश हो जाता है जब तूफ़ान आता है। वो इतना खुश हो जाता है तूफ़ान के आने पे कि वो उड़ जाता है और उसकी हवा को इस्तेमाल करते हुए बहुत बुलंदियां छू लेता है। उस परिंदे का नाम है शाहीन। लेकिन ऐसा ही एक और परिंदा भी है, उसके भी पर इतने ही मजबूत और बड़े हैं, लेकिन वो उड़ता नहीं है। वो तूफ़ान में इंतज़ार करता है कि जब ये तूफ़ान चला जाएगा तो वो मुर्दार को नोचेगा। दुनिया शाहीन की मिसालें देती हैं, लेकिन गिद्ध का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। इसलिए आपका रवैया है जो ये साबित करता है कि या आप शाहीन हैं या गिद्ध हैं। तूफान दोनों के लिए बराबर आता है। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं खान साहिबान के पास और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हो रहा। छपियां ने अखबारां दे विच खबरां सोहणे यार दियां, आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दियां, हो आवेगा चन माही करांगी गल्लां प्यार दियां। अच्छा हुजूर, एक गुजारिश करनी है, अल्लाह पाक थोड़े शो नू जी जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे। आमीन जी। मैं कुछ दिनों तो महसूस कर रहा थोड़ा इंट्रो लंबा नहीं होता जाता, क्योंकि एवं बिला वजह दी तुसी किदां कुदां बेच पा रहे हो। नहीं, लेकिन तुसी तो इस वेले शहीन बने पे हो। लेकिन साडे कोल भी गिद्ध है। बहुत अहम परिंदा है गिद्ध। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो सफाई ना करे मुर्दार की, बिल्कुल, तो आपकी जमीन जो है वो सब कुछ उसके अंदर चला जाए और पानी कंटेमिनेट हो जाए। अच्छा, तू अपना ना गिद्ध तो रिजाइन कर दे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सफाई करा ला। उनका गिद्दा मरदियां ही जांदियां जी, गिद्दा बेखी दियां, नहीं तो गिद्दा खिलरियां हुंदियां सी। अच्छा, वैसे वाकई अब नहीं रहे, क्योंकि लाहौर जू में एक स्पेशल बेंच था जिसके ऊपर बैठ के आप लॉरेंस गार्डन की तरफ देखा करते थे, तो दरख्त की लाइन गिद्ध से भरी होती थी। अब वो नजर नहीं आते। हाय हाय हाय। अच्छा, इसी तरह आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ ही बहुत कम हो गई। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे परिंदे हैं और बहुत से चरिंदे हैं जो पाकिस्तान से कम होते चले जा रहे हैं, उस तरफ ध्यान नहीं है। मुल्की हालात आजकल बड़े खराब हुए। नहीं, मुल्की हालात तो फिर भी कुछ ठीक है, साडे अपने हालात बहुत बुरे हैं। नहीं नहीं, साडे ते हालात उदों दे खराब है जदों इंसान गारां च नहीं सी रहंदे। अल्लाह जानदा सी ते उदों भी वट्टे पकौड़े समझ के खाते रहे। अच्छा, हालात हाजरा के हवाले से तुम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाते हो, आज भी कुछ सुना दो यार। हरून साहब नू वो गजल सुनाओ जेड़ा ताजा कलाम लिखिया खान साहब। हाजिर जनाब अली, वो सुना देने। सुनाओने हैं जी, सुनाओ। लो जी, मुल्की हालात दे उत्ते जरा लिख बैठे हैं। जी जी इजाजत है जी। इजाजत। जी जी। शाहबाज उठो अब कूच करो, अब चेहर से जी को लगाना क्या, जब चिकन सारी उधड़ गई फिर पहन के यूं इतराना क्या। अब कूच करो इस चेहर से जी को लगाना क्या, एक आने की इमदाद न दी और ये भी कहा है यारों ने, इस जोली में खुद खाते रहे, उस जोली का फैलाना। देखो अब कूच करो इस चेहर से जी को लगाना क्या, क्यों पंगा लिया था कुछ तो कहो, जब कोई तैयारी थी भी नहीं, जब तुमसे मईशत ही न चली, फिर कोई चलेगा बहाना क्या। शाबाश, अब कुछ करो इस चेहर से जी को
लगाना क्या, मूंछों को ये काला कर कर के कटवाना दे सब की मुझे, दीवानों की सीना बात करे तो और करेगा ये राना। क्यों खौफे इलेक्शन खान कहे, क्यों अब है कांपे टाक रही, इम्पोर्टेड का जब टैग लगा फिर पाँव बताओ जमाना क्या। आवाज़ उठो अब कुछ करो, इस चेयर से जी को लगाना क्या। आवाज़ उठो उठो उठो। भाई बहुत खूब मैं क्या हूँ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ भी बनती या नहीं साड़ी। भाई, बिल्कुल नजर वजर बनती है भाई, आपको इनाम मिलेगा। लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आपके घर एक आमों की पेटी आई थी, मामू लाए थे। बहुत भाई अल्लाह ने सब कुछ दिता लेकिन बहुत नदीदा मैं सदके मेरे पुत्र मामा की ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਖਾਬ ਤੱਕਿਆ की होया मामा। खैर साडे घर जी फिर के घबराई जन्ना ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ मैं तुसी बाबू आओ जी अच्छा, आप लोगों ने तो लगता है मामा जी की बहुत खिदमत की है। मामा जी बड़े फ्रेश लग रहे हैं और यंग भी। ਮੇਰੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਟਾਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। और इंशाअल्लाह ताला मामा हुन उस दिन जाना बिल्कुल जिस दिन मुंह मिट जाएगा। ਪੁੱਤਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ अम्मा तेरी मेहरबानी ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡ। ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ 1.5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੂਲਰ ਰੱਖੋ ਲੱਸੀ ਦਾ वाह वाह वाह। 2 ਬਲਾਕ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਮੰਗਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਬ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਜਗਨਨਾਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਪੇਟੀ ਹੁਣ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥ ਓਏ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਚੱਲੇ ਵੇਲੇ, ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਅੰਬ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਣਕ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਹੱਥ ਪਾਈ ਯਾਰ ਜਰਾ ਯਾਰ। ਨਾ ਕੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਪਵਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। अच्छा खोले यार इसको। ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਬੜਨਾਟ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਨੱਥੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਲਵੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਦੇ ਔਰ ਅੰਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੱਥੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ 3 ਗਾਣੇ ਜਮਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ अच्छा कौन सा? ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਮਕਈ, ਲੈਣ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਆ ਮੈਂ, ਲੈ ਆਈ ਆ ਮੈਂ। ਆਓ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾ ਉਧਰ ਹੋਏ ਆਜੋ 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 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਟੋਕਰਾ ਚੱਲ ਜੀ। ਟੋਕਰਾ ਆਇਆ ਮਠਾਈ ਦਾ। ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਮਠਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਬ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਹੋਣਾ ਮਾਮਾ ਕੋਈ ਵੰਡੀ ਹੋਣਾ नहीं जी, असि दोवें भैणां हैगियां वां। ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ बचपन तो लोग मेरी तारीफ करदे, मैं इंज बोलनी आ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਠਾਈ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਆਓ उस्ताद जी, ए मेरी भैन है, एदी आवाज भी बहुत अच्छी है। असि दोवें गाना सीखन आई हां। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ चीनी दस ना। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੀ ਛਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ बस ताड़ियां दुआवां ने। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਮੌਸੀ ਘਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕੋਲ ਜਾਓ अच्छा आप इन स्टूडेंट्स को चैलेंज की तरह लेना अगर उनको आता होता तो फिर क्या मजा उस्ताद जी बहुत
अच्छा गला है, एक बार गाना तो सुनो। ਸੁਣਾਓ ਜੀ कुछ सुनाओ। जिंदगी में दोस्ताने प्यार तेरा करते अच्छा ये तो खैर काफी मुश्किल गाना है, कोई आसान सा गाना सुना दें। ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਕੁੱਜਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ मेरा गाना सुनो, मैं रेशमा नाल भी अच्छा गानी हाँ। ਵੈਸੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। देखो गाना तो तुम सुनाना पे बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। साडे भरा बहुत वड्डे बदमाश ने। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੀ। कौन सी कोयल? ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠੀ ਲਮਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। हाँ जी। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚੱਲਨੀ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਛਾਦਾ ਹਿਚਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ। क्या नाम है तुम्हारा? ਛਾਦਾ ਹਿਚਕੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਏ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ओए, ये क्या कर रहे हो? ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। क्या नाम है? ਤੀਸਾ ਦੰਦੀ। ਓ ਭੈਣਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਗ੍ਰੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਲਾ ਜਾਣਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਚਿਮਟਾ ਲੈਦਾ, ਕਟਿੰਗ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣਾ ਚੜਦਾ ਸੂਰਜ, ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਚਿਮਟੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਲੈਨ। ਲਓ ਜੀ ਗਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਨਾ ਗਾਇਆ ਤੂੰ ਘੋੜਾ ਨੱਪ ਦੇਣਾ। ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ, ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਓ ਵਾਜਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਾਹਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨੱਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਗਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬੋਸਕੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਿਲੋ ਮਿਠਾਈ, ਦੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਸੋਹਣਾ, ਚਾਰ ਗੰਢਾ, ਪੰਜ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਨਗਦ ਵੱਡੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਦੰਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੜਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਹਸਬੇ ਮਨਚ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼। ਬਸ ਓਏ ਓਏ ਹਿਚਕੀ की गल है? ਓਏ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। हेलो ओ हिचकी, ओ तेरी मौला हिचकी बंद ना करे जा। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਬਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਗਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ। ओहो अब क्या होगा। ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। किथों जी? ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਂਕਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖਲਾਓ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। अब मेरे पास नहीं है भाई। नहीं मौला जानता दे दे, तुम भी तो लुक छुप के भी जाना। भाई बात यह है कि आपका वो बाजा चला गया है, मैं आपको नया बाजा अपनी तरफ से लेता रोज दे दे जिते तेरी उंगलियां फिरियां तेरे की जाना यार। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੇਟੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਅੰਬਾਲੀ ਪੇਟੀ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਆ, ਪੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੇਟੀ ਭਰਾ ਹੋ। क्या कहने क्या कहने पता नहीं हो लस्सी वाले किथे रह गए ने। आ गई जी लस्सी, आ गई लस्सी, लस्सी आ लो जी लस्सी। देख लस्सी जरा। हाय 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 माशाल्लाह जी लस्सी ता जी लस्सी किथे है जी? रेट बहुत अच्छा राह च लगा, मैं बेचा है जी। ਛੋਟਾ ਵੇਖ ਲੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਾ। नहीं नहीं जी आ ले अरे जी भाई जगड़ खां ईमानदार आदमी लगा, ईमानदार। या तेरे को किसी ने लई नहीं। लो जी मेरा भांजा अपने दस्ते मुबारक नाम पेटी दी फटियां पुटे। खोलें जी पेटी खोल। काले खां खान साहब इधर आ जीदा हुंदा। आया खान साहब हम खुले लगे ਇਹਦੀ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ। वाह वाह वाह। खुले हुले क्या कहने।
हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा देख मिठी है। खोले यार दिखाएं। बिस्मिल्लाह। वाह थल्लों हाय हाय ਇਹ ਪਿਆ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੱਢ ਲੈ। ਪੁੱਤਰ ਅੰਬ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਹਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੋ ਹੱਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਮਮਾ आम चूपिया ने मुंह विंगा हो गया ताड़ा काम का। दसी वापस करके तो सीमेंट मंगा ला। क्यों? अंब बहुत सख्त। अच्छा नहीं निकालो, नर्म हो जाएगा यार। ਓਏ ਓਏ हैं ईंट? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰੂਟ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੂਟ ਉੱਡੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਚ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ये एक और ही निकल आई। ओहो। ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਪੇਟੀ ਖੋਲਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਢੋ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਛੁਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕਤਲ ਹੋ ਜੇ। ਆਹਾ ਐ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਓ ਮਮਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਵਾ। ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੱਢੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। छुरी फड़ो दे कट के ते शुरू करो पहले। आ मेरा मेनू देना। ਹਾਏ 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 ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ, ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਏ ਅੰਬ। आम हैं कितने टोटल? ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1 2 3 4 5 6 1 ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। क्या हुआ? ਲਓ ਜੀ ਅੰਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਮਸਾਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈ जी जी। ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੂਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੋਰ ਆਏ, अच्छा ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗਾ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज आपके पास? खबर है कि आखिरी रसूमात के दौरान शादी की पेशकश करने वाला नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वाकया है साउथ अफ्रीका का। अच्छा हुआ ये है कि एक लड़की के वालिद फौत हो गए। जब उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी तो उस दौरान एक नौजवान आगे बढ़ा। वो कहता है ना कि जैसे एक नी के ऊपर बैठ के वो प्रपोज कर देते हैं, उसको रिंग पहना दी उसने और लड़की ने भी कबूल कर लिया। अब मसला ये था कि उस लड़की के वालिद ने उसकी मंगनी कहीं और कर रखी थी और वहां का ये रिवाज है कि अगले ही रोज उस लड़की की शादी हो जानी थी। लगता है कि वो वालिद के मरने का इंतजार कर रहे थे। जी वो आगे आगे था और वो ये कह रहा था जल्दी करो। वहां के जो ज्योतिषी हैं, जो बड़े साहब हैं, उन्होंने बहुत बुरा मनाया इस चीज का। उन्होंने ये कहा है कि पूरा कबीला जो है अब वो बदकिस्मत हो गया है। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਬੀਲੇ ਚੋਂ ਹੈ। क्यों? बदकिस्मत जो हो गया। अच्छा वैसे ये अफ्रीकन रिचुअल्स जो हैं शादी के काफी वियर्ड किस्म के भी होते हैं। मतलब एक कबीला ऐसा है जिसमें खातून को पहले अगवा करना पड़ता है, फिर उससे शादी होती है। और एक जगह तो ये भी करते हैं कि भैंसे खड़े करके उनके ऊपर छलांगे लगानी होती हैं। अच्छा हारून साहब, ये जो ट्राइब्स होते हैं अफ्रीकन ट्राइब्स, क्या वहाँ पर कोई कानून भी होता है या बस उन्होंने खुद से ही कुछ रूल्स अपने बनाए होते हैं? देखिए कवानीन जो है ना वो सिर्फ उस हद तक काम करते हैं जहां ये लगे कि ये इंसानियत के खिलाफ है ये चीज। जैसे मिसाल के तौर पे वहां पर ये रस्म भी हुआ करती थी इसी इलाके में जहां का ये वाकया है कि जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो तमाम दांतों को हथौड़ा और कुल्हाड़ी के साथ नुकीला बनाया जाता था। बड़ा समझदार कबीला है। क्यों? उन्होंने पता भी हफ्ते बाद बीवी ने भी तोड़ ही देने ने। अच्छा मूवीज में तो वो दिखाते हैं कि वो इंसानों को भी खाते हैं। अच्छा ये बहुत पुराना फिनोमेना है। ये देखें कि जो भी चीज आपने पहले नहीं देखी होती आपका पहला रिएक्शन खौफ का होता है। तो ये जो कबाइल थे जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए थे, जब मुहज्जब दुनिया वहां जाती थी, उन्हें देखती थी, तो जो सबसे पहला इंप्रेशन ये आता था कि ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो कोई जिन भूत है, ये तो खाते हैं। इस किस्म के मिथ्स में कंट्रीब्यूट किया बहुत ज्यादा हॉलीवुड ने। उन लोगों ने ऐसी फिल्म्स बनाई है कि ये तो बिल्कुल जो है वो बारबेरियंस है। केड़ी गलती होई है जालिम, क्यों दूर डेर लाए नी, बूहे गैर दे बसाए नी। तेरी बारी। अच्छा चोला सीवे दर्दी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्दी। ए काली कलकत्ते वाली खाए पान बजाए ताली, अरे दिन दिन अकदर मैं तम्बाकू तू ते फीका दाल ते कद्दू पहन ते पिंडो। अच्छा जी ये वो कबीला है, मुझे समझ ही आ रही है कि वो तो खातून है ना जिनको प्रपोज किया गया। जी हाँ जी, और आप इनके वालिद हैं जो फौत हो गए।
नहीं मैं फौत हो गया तो मैं कब्र चो छुट्टी लैके आया आए इन्हां दे कबीले दा सरदार आए टल्ली जड़ी साडी खानदानी है। अच्छा ये पहले मेरे दादे को मुड़ के परदादे को ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛੇ ਵੇਚਦੇ ये बेल्ट सिर्फ सरदार के पास होती है। जी हाँ ये बड़ी कीमती बैल है ये या सरदार को होंदी या मज्जा को। अच्छा आप कौन है? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ तो आप कौन है? मैं जी असली मंगेतर है ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ जी ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੀ ਲੱਤ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ जी जी ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਫਸੋਸ ਲੋਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ जी ठीक ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿਹਾ अच्छा ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਮੰਗਦਾ ਭਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਕਹਿਤਾ तुम हमें बोर करे तुम्हारी बात लंबी है हम खातून से पूछ लेते हैं आप बताइए क्या हुआ? क्यों कर दी पई है क्यों? आए गंजा जे नहीं बंदा इनू शेर समझ रही है अच्छा शेर इस तरह के कब से आने लग गए? ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਸਰ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਵੇਂ ये साहब कौन है जी? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆ अच्छा आप क्या कहते हैं जी इस बारे में? ए दिन 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 मैं तमाकू तू ते पीका दाल ते कद्दू भैन दे पिंडो ए लड़की दी शादी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਬੀਲਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। जी हाँ ये सच्चा है वो कैसे? क्योंकि 3-4 बारी पहले इनू भी लग चुकी सरदार साहब इसकी प्रेडिक्शंस कोई ठीक भी होती हैं? जी हाँ साडे कबीले जो फैसला ये कर दवे ਉਹ ਤੇ ਡਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲਮੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਪੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ मुझे ये बताएं कि आप इससे कौन से फैसले करवाते हैं? ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ जी तो आप इससे पूछते हैं कि बारिश होगी या नहीं? ਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਲਓ ਕਬੀਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਚ ਗਏ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ अच्छा ये जो खातून है ना जैसे इसने दोनों कानों में शेर के दांत पहन रखे हैं। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि इसने शेर मारा हुआ सर कोई शेर नहीं मारिया कुल्फी खा के तीले बचाए ने सिर्फ और इन्होंने भेड़िया मारा हुआ। ये जो खाल पहनी। जी हाँ और उसके सर पे आप जो ताज देख रहे हैं ना इसका मतलब ये है कि ये वालिद की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से दोनों साइड से ये सरदारों की बेटी है। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਟਾ ਪਾਇਆ वो जरा छोटे शेर के दांत हैं। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਭਾਈ जी जी ਉਹ ਜਲੂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ आपने अपने हाथों से शेर कैसे मारा? ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ वो जो पीछे लड़का बैठा है उसने जो सामने फूल लगा रखा है इसका मतलब ये है कि ये जिंदगी में कभी किसी से नहीं लड़ा। तुम बताओ किससे शादी करना चाहती हो? ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿੰਗ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਬਸਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਸਮ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਈ मुझे एक बात बताएं, आप लोगों का दिल नहीं करता कि आप भी थोड़े सिविलाइज्ड हो जाएं, नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारें? ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਨ कैसे? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਐਡੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖੇ ਨਾ ਬੰਦਾ जी ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अच्छा जी हाँ ना उसे बिजली आती ना गैस ना पानी। सरदार साहब मुझे ये बताइए जी हाँ। आपके इतने मजबूत और इतने घुंघराले बालों का राज क्या है? ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁੰਡਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਉਡਾ ਲੈਣ नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मिर्जे की नीयत इन्नी अच्छी होंदी है ना। अच्छा इरादा एडा पुख्ता है कि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਵੇ ਹੀ ਦਵੇ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ अच्छा ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब बहुत दिन हो गए हमने जहां दानिश नहीं किया। लो मैं क्या पता नहीं कहली हारून बहुत दिन हो गए आइसक्रीम नहीं खाई हमने। अच्छा मैं और समझा कि हारून बहुत दिन हो गए यहाँ से उठ नहीं रहा
एक बात तो है, आज अमानत बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। कोई ऐसी गल नहीं सर, 100 बारी बुरा भी तो वही लगा। लेकिन एक बात है, एक चीज कंसिस्टेंट रहती है, वो है अमानत भाई की ड्रेसिंग। हमेशा 90s 80s वाली ड्रेसिंग करके आते हैं। अच्छा इन्हों इस दौर से भी पवा के देखे, नहीं जच्चे, मैं तू वही पा। ਅੱਛਾ ਮਾਨਤ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਚੋਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਤਾ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। क्यों? ਕਮਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ। सिर्फ बनता वही सी कहना। हाँ, कौन सा? पहाड़ी वाले नू। अच्छा, तो उसने ये कहा कि तुमने आज घर से निकलना ही नहीं है, एक रात के लिए और छोड़ दो। ये सिलसिला चलता रहा और पूरे 1 साल के बाद वो नौजवान बड़ा अमीर हो गया। तो एक रोज 200 अशरफियां डिलीवर नहीं हुई। बड़ा परेशान हो गया कि भी क्यों नहीं आए। महीना गुजर गया, पैसे नहीं आए। उसने सोचा कि अब देखो 1 महीना हो गया, ये शख्स मेरे पैसे लेकर नहीं आया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसी दरख्त को काटने फिर चला गया। जब वो वहां गया तो उस मरियल इंसान को उसने वहां खड़े पाया। जब उसने देखा उसको और कहा कि तुम अशरफियां क्यों नहीं लेकर आए, उसने कहा मैं नहीं दूंगा आज के बाद, और ना ही ये दरख्त तुम्हें काटने दूंगा। उसने कहा मैं काट के रहूंगा। फिर हाथापाई हो गई। इस बार वो कमजोर नौजवान ने उसको उठाया, एक हाथ से जमीन पे दे मारा और उसके सीने पर बैठ गया। इसका गला दबाने लगा तो इसने उसको कहा कि सिर्फ इतना बता दो कि तुम में ये ताकत कहां से आ गई। उसने जवाब दिया कि ना मुझ में ताकत आई है, ना ही तुम कमजोर हुए हो। फर्क सिर्फ ये है कि जब पहले रोज तुम इस दरख्त को काटने आए थे तो तुम्हारी नीयत ये थी कि ये गांव वाले सिर्फ खुदा की परस्तिश करें और ये दरख्त जो है इसकी परस्तिश ना करें। तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी थी और आज तुम्हारी नीयत अशरफियों की है, वो ताकत तुम्हारी नीयत की थी। वाह वाह। तो जैसे हमने एक मरतबा अपने शो में बात की थी कि तरबूज जब उगता है तो वो अपने आसपास के हालात नहीं देखता कि इनमें पानी नहीं है, वो पानी चुन लेता है हवा में। इसी तरह हालात आप जैसे ही मिलते हैं बहुत से लोगों को, लेकिन वो तरक्की कर जाते हैं। तो आपका फर्क जो है वो आपके अंदर है। जैसे पंजाबी में लिखा गया कि बुक्कल दे विच चोर, असल चीज अंदर होती है, उनके इरादे में पुख्तगी नहीं होती। कभी आपने बैठ के ये सोचा, कभी आपने किसी को देख के ये फैसला किया कि आज से ठीक 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद मैं यहां खड़ा होऊंगा। बिल्कुल, कंफर्ट जोन में रहते रहते अगर इंसान ये सोच रहा है कि वो दुनिया फतह कर लेगा तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा कभी मुमकिन। अच्छा, आपको अपनी नीयत की भी ऐसे ही हिफाजत करनी पड़ती है जैसे आप अपनी एसेट्स की हिफाजत करते हैं, वरना इसके ऊपर भी जंग लग जाता है। देखिए ना, वो शख्स जब दरख्त काटने के लिए गया तो नीयत तो अच्छी थी उसकी, लेकिन जब 200 अशरफियां देखी तो मुहाफिज कोई खड़ा नहीं था नीयत के ऊपर। टेम्पटेशंस तो आती हैं, कोई गार्ड नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो जो बुरी चीज थी उसको रास्ता मिल गया अंदर आने। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी जी। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, अच्छा, ਇਰਾਦਾ ਐਡਾ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਵੇ ਹੀ ਦਵੇ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। अगर वो ना देवे ना फिर अपने सिर च चपेड़ा मारदा, कहंदा इरादे च कोई कमी रह गई। गाना भी है, नीयत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। वाह वाह, मिर्जे का 500 मर ना जाए कहीं। अच्छा अरुण साहब, आपने एक बात नोटिस की है, कभी भी कोई म्यूजिक की बात हो, किसी गाने का जिक्र आए तो जरूर बोलना होता है मिर्जा साहब ने कि मुझे आता है ये गाना। अच्छा नहीं, मिर्जा साहब हैं तो सुरीले। हाँ। मिर्जा साहब वैसे आज हमारी फरमाइश पे इस शो के बाद हमें कुछ सुनाइएगा। हमारे साथ चेक नहीं किया, घड़ी बन्निया ते गुट ने ऐ करके अज गल्लां कर रहे हैं। इंजन जी कर रहा है। जी जी, देखो मेरी बात सुनो, देखो ऐ करन डे आ ਰਯੂ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्यों? ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੂਹੇ ਕੇ ਪਿਆ ਵੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਮੰਜੀ ਕਿਨੇ ਹਲਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਕਮਾਲ है। मिर्जा साहब सरीले ने, लकी साहब सरीले ने। आप क्यों हंस रहे हैं? मैनू गरीला कह रहे हैं ना। गुरीला नहीं, जहरीला कह रहा है आपको। नहीं सर, वो सही बोल गया, गुरीला ही कह रहे नहीं। अच्छा, वो मैंने नोट किया उनको ऐसी चीजें कहो तो वो एंजॉय करते हैं बहुत। हाँ, अच्छा, बड़ी नाइस पर्सनालिटी। जबरदस्त। लकी साहब, अच्छा, मैंने लकी साहब से एक दफा पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता अगर कोई इस तरह मजाक करे, तो कहते हैं कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ मजाक करें, मेरे ऊपर मजाक करें। यार इन्नू की बुरा लगना जो खुद इन्ना बुरा लग रहा है।
ਇਰਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ इसने हमारे घर में जरूर लड़ाई कर ऐसा कुछ नहीं कहती इर्जा खान, मैं आपको ऑनर बता रहा हूँ, ये जानबूझ के जो कुद्दू है ना ये उन्हें तंग करता है। ਨਹੀਂ ਇਰਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ। अच्छा यार बात आ जाए, ਫਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਖੰਗ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਖੰਗਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ 12 ਵਜ ਗਏ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।